गीतों के हर श्रृंगार। जॉय गोस्वामी। शेखर परेशान से बाहर के कमरे में अकेले बैठे हैं। गाने की तालीम की आवाज आ रही है भीतर से। शेखर की छात्रा गाना सीख रही है। गाने की तालीम हो जाने पर वो शेखर के पास आएगी बांग्ला पढ़ने। उसने बांग्ला में ऑनर्स लिया है। आज शेखर जरा जल्दी ही आ पहुंचे हैं, गाने की शिक्षिका के विदा लेने से पहले ही। शेखर के चेहरे पर खिजलाहट इसलिए नहीं क्योंकि उसे इंतजार करना पड़ रहा है। गाने में जब भी जरा ऊंचा बिंदु आ रहा है, तभी आवाज को जरा दबाकर अंदर की ओर खींचकर सुर लगाए जा रहे हैं। शेखर की खिजलाहट का यही कारण है। कुछ ही देर में प्रौढ़ा शिक्षिका शेखर के सामने से निकल गई। छात्रा ने बाहर का दरवाजा बंद करते हुए कहा, आइए सर। शेखर के पढ़ाने वाले कमरे के खाट पर हारमोनियम रखा है। कमरे के दूसरे छोर पर पढ़ाने के लिए 2 कुर्सियां और एक टेबल। टेबल पर एक के ऊपर एक रखे किताबों का ऊंचा ढेर। शेखर ने छात्रा से पूछा, आज किसका नोट लिखवाना था? ताराशंकर की गणदेवता, वही ना? कॉपी निकालो। छात्रा कॉपी किताब निकालने में जुट गई। छात्रा की मां 1 कप चाय और 2 बिस्कुट रख कर गई। शेखर दोपहर को स्कूल में पढ़ाते हैं, शाम को गृह शिक्षक का काम करते हैं। ट्रेन के रास्ते कलकत्ते से आधे घंटे दूर इस टाउन में अच्छे शिक्षक के तौर पर उनका नाम है। बांग्ला के शिक्षक शेखर स्कूल में अध्यापक होते हुए भी मुख्यतः कॉलेज के छात्र छात्राओं को ही पढ़ाते हैं। छात्रा कॉपी कलम लेकर बैठ रही थी। शेखर लिखवाना शुरू करने वाले हैं कि अचानक उनके सिर पर एक भूत सवार हो गया। बोल पड़े, गाने में जब भी ऊंचे स्वर आए तब आवाज दबाकर उसको अंदर की ओर खींचकर क्यों गा रही? उन्होंने इस बात का उल्लेख किए बिना कि उसे ऐसा ही सिखाया गया था, जोड़ दिया, आवाज खोलकर बुलंदी से नोट लगाने की कोशिश नहीं कर सकती? डर किस बात का? छात्रा भौचक्की रह गई। अब बांग्ला के सर ये सब क्या कह रहे हैं? वो लगभग कुछ भी समझे बगैर बोली, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? शेखर के सिर पर भूत और जमकर बैठ गया। अब वे उत्तेजित हो गए। बोले, बताओ कैसे? जो गाना तुम सीख रही थी उसमें वो कहते हैं सांवली मूरत वाली जगह ऐसे होती है। गा उठे शेखर, कहते हैं सांवली मूरत, नहीं देखते ऐसी सूरत। सखी कहो पन्या भरन को जमुना जाऊं कि नहीं, देखा कहां उसे नैनों से, सुनी है बस बांसुरी। शेखर के बुलंद स्वर में गीत की सुरीली खुली आवाज पूरे घर में फैल गई। खिड़कियों के पर्दे उड़ाकर जैसे बाहर तक पहुंच गई। गाना बीच में रोककर शेखर बोले, वो कहते हैं सांवली मूरत में कहते हैं को और खुलकर बोलो, हिम्मत से सुर लगाओ। बनानी घोष के रिकॉर्ड सुनकर देखो, आजकल तो तुम्हारे यूट्यूब में सारे गाने मिल ही जाते हैं। छात्रा स्तंभित थी। आप इतना अच्छा गाते हैं सर, पहले तो कभी नहीं बताया। गाने की बात कभी निकली नहीं इसलिए नहीं बताया। चलो कॉपी किताब लाओ, गणदेवता का नोट लिखाना है आज। छात्रा का विस्मय दूर ही नहीं होता था। आप इस तरह गा सकते हैं सर, मेरे लिए तो यह स्टाइल ही बिल्कुल नया है। शेखर ने काम पर लौटना चाहा। और बातें नहीं, मैं बोल रहा हूं, तुम लिखना शुरू करो। छात्रा छोड़ने वाली नहीं थी। कम से कम एक और गाना तो सुनाइए ना सर, वो वाला तो आपने पूरा नहीं गाया। कम से कम एक गाना पूरा तो सुनाइए। गाइए ना। द्वार पर छात्रा की मां खड़ी थी। अंतिम यौवन की आभा उनके चेहरे से लगी हुई थी। चश्मे के पीछे बड़ी बड़ी आंखें। वे देख रही थी शेखर की ओर। पढ़ती तो ये रोज है, आज हम जरा गाना ही क्यों न सुन ले। वो भूत शेखर के सिर पर फिर से सवार हो गया। आगे पीछे सोचे बगैर शेखर ने शुरू किया, क्यों आया वो सामने री, न देखा था सो था भला, बिजली सा क्यों आकर वो बादलों में छिपा मन चला। इस बार पूरा गीत गाकर ही रुके शेखर। कुर्सी पर छात्रा, द्वार पर छात्रा की मां,
चित्रवत स्थिर। शेखर के उदात्त स्वर के गाने ने घर के माहौल को बिल्कुल बदल दिया है। अब शेखर ने जल्दबाजी दिखाई। चलो अब नोट लेना शुरू करो, बहुत सारा लिखना है। उपन्यास पढ़ लिया है ना? छात्रा कॉपी लेकर आई। छात्रा की मां द्वार से चुपचाप अदृश्य हो गई। नोट लिखा जाता रहा। अब शेखर घर लौट रहे हैं। छात्रा बाहर का दरवाजा खोल रही है। शेखर ने कहा, आज थोड़ा बाकी रह गया, इसके बाद तो शरद चंद्र का श्रीकांत है। अगली बार पहले इसको खत्म कर लेंगे। उस दिन फिर गाना सुनाएंगे ना? शेखर ने मुड़कर देखा, पीछे छात्रा की मां खड़ी है। ये बात उन्होंने ही कही थी। तुरंत छात्रा भी बोल उठी, हाँ हाँ, उस दिन भी गाना सुनाना पड़ेगा। अच्छा, तब की तब देखेंगे, कहकर शेखर झटपट निकल पड़े। शेखर की उम्र 50 वर्ष है। सिर पर सफेद और काले बालों का मिश्रण। सफेद कुर्ता पजामा ही उनका एकमात्र पोशाक है। 4 बहनों की शादी कराने के चक्कर में खुद विवाह न कर सके। उसके अब भी कई कर्ज उधार बाकी हैं, धीरे धीरे चुका रहे हैं। छोटे से 1 मंजिला मकान में रहते हैं। पिताजी का बनाया हुआ घर। माता पिता नहीं रहे। मां शेखर की किशोरावस्था में चल बसी थी, जब उनकी छोटी बहन केवल 10 बरस की थी। शेखर अकेले ही रहते हैं। उनका पकाना खाना सब अकेले ही होता है। शेखर के आसपास एक गाने का भूत घूमता फिरता है। भूत जब सिर पर सवार हो जाए तो शेखर को गाना पकड़ लेता है। गाना शेखर को अपने पिता से मिला था। पिताजी गाते थे डीएल राय और अतुल प्रसाद, बीच बीच में एकाध रविंद्र संगीत। पिताजी ने युवावस्था में बाकायदा गाने की तालीम ली थी। शेखर ने सब कुछ पिताजी से ही सीखा है। पिताजी जब अंतिम शैया पर थे, तब शेखर एक दिन गा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, पिताजी की आंखों में आंसू थे। पिताजी जब जाते रहे, तब भी 2 बहनों की शादियां बाकी थीं। कर्ज लेना ही पड़ता, लेना पड़ा भी। इसलिए शेखर गृह शिक्षक का काम किए जा रहे हैं, सारे कर्जे चुकाने के लिए। अभी गाने का भूत सवार हो तो शेखर अकेले अकेले बरामदे में बैठे गाते चले जाते हैं। शेखर के बरामदे के सामने काफी बड़ा आंगन है। आंगन में 2 हर्ष श्रृंगार के पेड़ हैं। शरद की सुबहों पर लगता है जैसे किसी ने आंगन पर एक सफेद चादर बिछा दी हो। शेखर जब बरामदे में गाते हैं तो सामने रहते हैं हर्ष श्रृंगार के पेड़। हर्ष श्रृंगार के पेड़ों को ही गाना सुनाते हैं शेखर। उनका कोई दूसरा श्रोता नहीं है। अगले दिन शेखर पढ़ाने गए तो देखा कि मां और बेटी दोनों खाट पर उपविष्ट हैं। मांग ये कि पहले गाना सुनाया जाए और फिर पढ़ाई हो। शेखर ने बार बार मना करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उनके सिर पर गाने का भूत फिर से सवार हो गया। शेखर ने गाया, ओ मेरे नवीन तरुवर, थे तुम अब तक किस गगन में, मेरा सकल मन प्रस्फुटित तुम्हारे उस करुण गायन में, लिए ऐसा मोहन वर्ण, शुष्क डाल पर रखे चरण, आज मेरे जीवन मरण न जाने चले हैं किस गलियन में। गीतों की ऐसी लहर चली कि उस दिन किताबें खोली ही नहीं गईं। एक के बाद एक गाते चले गए शेखर। फिर छात्रा ने कहा, इस तरह गाते तो कभी किसी को नहीं सुना। शेखर ने कहा, पिताजी इसी तरह गाते थे, खुली आवाज में। मैं उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं होता है या नहीं। छात्रा उठकर अंदर गई। आज वो चाय बनाएगी। छात्रा की मां ताकती रही। चश्मे के पीछे काजल पहने बड़ी बड़ी आंखें। आप किसे गाना सुनाते हैं? प्रश्न सुनकर शेखर हंसे। मेरा गाना कौन सुनेगा? बरामदे में बैठकर गाता हूं। आंगन में 2 हर्ष श्रृंगार के पेड़ हैं, वो शायद सुनते होंगे, कहकर फिर से हंसे शेखर। मुस्कुराने पर शेखर का एक गजदंत दिखाई देता है। बड़े सुंदर लगते हैं शेखर तब। पर शेखर अमूमन मुस्कुराते नहीं। इसके बाद से शेखर को हर रोज पढ़ा लेने के बाद 2-1 गीत सुनाने ही पड़ते। हर रोज, यानी हर बुधवार और शनिवार।
सप्ताह के ये 2 दिन इस घर में पढ़ाने आते हैं शेखर। बाकी दिन वे अन्य घरों में पढ़ाते हैं। छात्रा के पिता कभी शाम को घर पर नहीं होते। शेखर ने सुना है कि शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वे हर रोज ताश के अड्डे पर जाते हैं, देर रात घर लौटते हैं। एक दिन गाते गाते शेखर को निकलने में जरा सी देर हुई तो दरवाजे पर उनसे सामना हो गया। जा रहे हैं मास्टर मशाई, आपकी स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी चल रही है? शराब की तेज गंध शेखर की नाक तक आ पहुंची। जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में शेखर ने कहा, ठीक है। एक दिन शाम को छात्रा ने शेखर से कहा, सर, हम यहां से जा रहे हैं, पापा के तबादले का ऑर्डर आया है। शेखर को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। कहां जा रहे हो तुम लोग? छात्रा ने कहा, बहुत दूर, जलपाईगुड़ी। यहां बस 1 महीना और रहेंगे। कलकत्ते में मासी के यहां रहकर परीक्षा लिखूंगी। छात्रा का कॉलेज कलकत्ते में है, रोज आवाजाही करती है। शेखर ने कहा, तुम्हारा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, अब अच्छी तरह प्रिपरेशन करो। छात्रा ने कहा, इस 1 महीने भर आप आइएगा सर, आना नहीं बंद कर सकते आप? शेखर ने कहा, अच्छा, आऊंगा। शेखर नियमित रूप से आने लगे। निर्दिष्ट 1 महीना भी जल्द बीत चला। एक दिन पढ़ाने पहुंचे तो शेखर ने सुना कि छात्रा घर पर नहीं है। वो अपने पिता के साथ कुछ जरूरी सामान खरीदने गई है। छात्रा की मां बोली, अगले शनिवार को तो हम जा रहे हैं। शेखर को याद आया, आज बुधवार है। शेखर ने कहा, ओह अच्छा, तब तो उससे फिर मिलना नहीं होगा। बता दीजिएगा मैं आया था। तो फिर चलता हूं। छात्रा की मां बोली, कुछ देर बैठिए ना, काफी वक्त हो गया उन्हें निकले, अभी आते होंगे। न जाने क्या सोचकर शेखर बाहर के कमरे में बैठ गए। छात्रा की मां ने कहा, आज तो आपका गाना नहीं सुन सकेंगे, शायद फिर कभी नहीं सुन सकेंगे। हमारे जलपाईगुड़ी के घर पर आएंगे, अगर बुलाएं तो? शेखर ने कहा, देखता हूं, सारा कामकाज संभाल कर उसके बाद। शेखर ने बात पूरी नहीं की। छात्रा की मां बोली, आपके आंगन के हर श्रृंगारों ने क्या किस्मत पाई है। शेखर ये बात कुछ समझे नहीं। बोले, क्या मतलब? वो तो रोज आपका गाना सुन पाते हैं। मैं तो यही मनाती हूं कि अगले जन्म में आपके आंगन में हर श्रृंगार के रूप में जन्म लूं। शेखर कोई जवाब न दे सके। आपको मैं याद नहीं रहूंगी, जरूर भूल जाएंगे आप। फिर भी बताती चलती हूं कि अब से जब भी अपने घर के हर श्रृंगारों को आप गाना सुनाएंगे, याद रखिएगा, मैं भी सुन रही हूं। चश्मे के पीछे काजल पहने बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। आंखों से छलक कर आंसू गालों पर से बह चले। शेखर स्तब्ध बैठे रहे।